तो गाइस ये खड़ी हुई अपनी ब्लैक पैंथर देख सकते हैं आप। अभी टाइम की बात करूँ तो लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। मुझे छोटा सा काम है बट मैंने क्या वीडियो को इंट्रो जो है वो यहीं दे देता हूँ, वीडियो स्टार्ट यहीं कर देता हूँ, इवन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। देखो अपनी बाइक जो है सेफ एंड साउंड लद्दाख करके आ गई, पूरा सर्किट मज़ेदार एकदम राइड रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट वही वाली बात है कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे बोलते हैं नज़र, तो वो हो गई थी अपनी बाइक को। जैसे कि यहाँ पे देखो टेप लगी दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वायर छिल गया जिसकी वजह से हमारे जो एक तरह से फ्यूज़ हैं वो 2 बार शॉर्ट हुए। तो वो तो चलो रिजॉल्व हो गया था कि जो भी था मतलब प्रॉब्लम वो ठीक हो गई थी। बट फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब मैं अपना पांग जा रहा था बेसिकली, तो मैंने एक एडवेंचर करना चाहा। तो भाई उसमें क्या हुआ कि जो अपनी मैग्नेट कॉइल होती है जो इस तरफ लगी होती है वो थोड़ी सी जल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो मैग्नेट कॉइल थी वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एक तो बैटरी डाउन हो रही थी और सबसे मेन बात जो इंजन की आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा मुझे अनोइंग सा फील करा रही थी। तो मैंने बस ये लगा लो उस्ताद जी को फ़ोन करा, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप एक काम करो, आप बस बैटरी को किसी तरीके से चार्ज कराए ना, वरना आपकी बाइक रुक जाएगी। और ये लगा लो मैंने इस बाइक से ना इतना फील करा कि बैटरी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी कि एक्सीलेटर देते ही बाइक बंद हो रही थी। बट ट्रस्ट मी गाइस, बाइक ने कहीं पे भी धोखा नहीं दिया, बाइक एकदम मस्त चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट में मुझे याद आया कि भुंतर में एक जगह है जहाँ पे वो मकैनिक की शॉप है, और उस वाली शॉप पे मेरा एक्सपीरियंस लगभग 2 से 3 बार का पहले भी रह चुका है। जस्ट लाइक कभी चेन टाइट कराना, चेन को ल्यूब कराना या फिर इंजन ऑयल डलवाना। तो मेरे को याद था कि वो शॉप अपनी जो है आगे मिलने वाली है, तो वहीं मैं काम करा लूँगा। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने जो है इसकी जो बैटरी है वो निकलवाई, और वो निकलवाने के बाद जो है इसको रिचार्ज करवाया एंड दिल्ली में सेफ एंड साउंड आया। नो डाउट जब से लेके टिल नाउ बाइक हमारी चल रही है उसी बैटरी पे। बट अब क्या है कि मैं जब दिल्ली आ गया था तो उस्ताद जी ने मुझे बोला था कि जब आप आ जाओगे मुझे बता देना, तो मैं आपके लिए वो जो पार्ट आपका जो ख़राब हुआ यानी कि मैग्नेट कॉइल जो ख़राब हुई है वो मैं नई आपके लिए अरेंज करा दूँगा। क्योंकि सर्विस सेंटर में क्या होता है ना, सम टाइम मिलती नहीं है, ऑर्डर लगवाना पड़ता है वो चीज़ें। तो इसलिए मैंने उस्ताद जी को पहले ही बोल दिया था कि आप मंगा लेना एनी हाउ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी उनका मेरा फ़ोन आ चुका है, तो अभी मैं एक दो काम है मेरे वो निपटाऊंगा एंड उसके बाद सीधा मैं जाऊँगा उस्ताद जी की शॉप पे एंड वहाँ जाके जो भी मतलब कार्यक्रम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल वे में कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस कंडीशन में मैग्नेट कॉइल निकल रही है क्या नहीं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन मैं आपको लास्ट में प्राइस भी बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ है। बाकी तो जब बाइक से आवाज़ मुझे फील हुई कि आवाज़ गंदी सी आ रही, तो मैं जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी ना अपना लद्दाख में, तो वो वाली क्लिप आपको मैं दिखाता हूँ, आप सुनो आवाज़ कि भाई आवाज़ उस टाइम पे कैसी आ रही थी। तो भाई ये चेक करो, अपनी गाड़ी लद्दाख करके आ गई सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अब जो है इसके अंदर जो दिक्कत आई थी मतलब ड्यूरिंग द राइड रिटर्न आते टाइम, तो वो आई थी मैग्नेट कवर में। ये जो मैग्नेट कवर है इसके अंदर कॉइल होती है, वो कॉइल जो है वो थोड़ी सी जल गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी ना हल्की हल्की वाइब्रेशन भी दे रही थी और साथ में इंजन से नॉइज़ भी आ रही थी। लेकिन वो ये कि वहाँ पे कुछ मैकेनिक ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा। उस्ताद जी होते क्या कह रहे बंदे, कह रहे आवाज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं रहा। मैंने कहा यार इतने साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जो आवाज़ मुझे दिख रही है इस टाइम पर सुनाई आ रही है मुझे, वो अब अलग आ रही है। कह रहे नहीं इंजन एकदम साइलेंट है तुम्हारा। मैंने कह रहा यार क्या ही बोलूँ मैं। और बाकी एक बंदे ने खोला था, उन्होंने बोला कॉइल वॉइल सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही। बट वही है कि भाई इसकी जो बैटरी हो रही है वो हो रही है ड्रेन, मतलब कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही इस कॉइल की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉपर पिकअप, प्रॉपर जो स्मूथनेस नहीं मिल रही है मुझे। तो फिलहाल जो है मैं दुकान पर ले आया हूँ उस्ताद जी के पास, इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो रिप्लेस कराएंगे। नई दिखाऊँगा वो कैसी होती है, और नई दिखाऊँगा आपको कैसी होती है, और साथ में पुरानी वाली होती है वो भी दिखाऊँगा कि अपनी पुरानी वाली निकली कैसी है। ठीक है, अब क्या ख़राब हुआ है, जली हुई जो भी है वो उस्ताद जी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बाइक फ़िलहाल जो है पैडॉक पे लगी हुई है। दिल्ली आने के बाद ये चेक करो अपनी बाइक, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही है, फुल ऑन मॉन्स्टर। क्योंकि इसमें जो है नंबर प्लेट वगैरह सब चीज़ निकाल दी, टॉप बॉक्स निकाल दिया, मिरर निकाल दिए, मतलब जो इसमें लगा के ले गया था लद्दाख सब निकाल दिया। अब जो है बिल्कुल नेकेड बीस कर दिया इसको एक तरह से, ठीक है ना, फुल एंड्यूरो मूड में आ चुकी है। लेकिन वही है कि अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ बहुत जल्दी न्यू राइड पे, तो उसके लिए मैंने क्या मैग्नेट कॉइल चेंज करा ले एंड राइड के बाद इसके अंदर होने वाला है एक बहुत तगड़ा मॉडिफिकेशन इंजन में। तो वो चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा बस बने रहना। अगर आप एक्सट्रीम यूज़र हो तो ये लगा लो आपको मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। बस वीडियो का वेट करना आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, क्योंकि इंजन के ना साथ हम करने वाले हैं कुछ छेड़छाड़, मतलब कि परफॉर्मेंस को ले करने वाले हैं। उस्ताद जी उस चीज़ से नुकसान तो कोई नहीं ना, ये देखो जी, क्योंकि वो चीज़ ना बेसिकली हम लोग अपनी स्प्लेंडर पे कर चुके हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं क्या करवा चुका अपनी स्प्लेंडर में यहाँ पर, और इसमें भी क्या कराने वाला हूँ। थोड़ी बहुत तो हिंट मिल गई होगी, तो कमेंट डाउन कर देना, ठीक है ना।
बाकी अगर किसी को शॉप पे आना हो, काम कराना हो, क्योंकि मेरी बाइक की सारी सर्विस जो होती है या जो भी मोड्स होते हैं वो यहीं होते हैं, मतलब मैकेनिकली जो भी वो काम होता है। और नंबर की बात करें तो नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9891434348। नंबर बड़ा ईजी है, आराम से रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओखला फेज़ 2 में शॉप रहने वाली है, ऑन रोड दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स पे जाना, लोकेशन पे मत जाना, स्किल्स पे जाना, मैं इतना बोलूँगा, ठीक है। उस्ताद जी अब बताओ मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है, चमक तो रही है जो बात है। अच्छा वो अंकल, हाँ ये जल गई ना, और बस इसी की वजह से काम खराब हुआ है। स्टार्टिंग तो आपकी सिर्फ इससे काम करती है। अच्छा बाइक इससे स्टार्ट हो रही है और चार्जिंग इससे होती है, लाइटिंग और चार्जिंग। अच्छा ये काम। अच्छा मैंने ना ये फील किया है कि बैटरी जब ड्रेन होती है, मतलब पूरी मतलब लो पड़ गई, तो पिकअप में भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल उनको प्रेशर वेशर नहीं मिलता ना। हाँ क्योंकि जब मैं मनाली में था ना तो उसने बैटरी चार्ज करके दी वहाँ भुंतर में, तो बैटरी चार्ज करने की वजह से उस्ताद जी काफ़ी पिकअप आ गया था, मतलब ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो भाई ये हमारी जो है देखो ये फूक गई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो, थोड़ा फोकस ले लेते हैं, देख रहे हो काली काली सी पड़ गई है। तो ये खुलवाते हैं और नई लगवाते हैं, ठीक है ना। तो किसी की भाई की बाइक में अगर ये दिक्कत आ जाए ना भाई, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ लो पकड़ लेता हूँ, मैं काम करता हूँ। ऐसे स्लिप मारेगा, ऐसे एल से खोल, थोड़ी वो कितना हीट हो रहा है। अरे भगा के भी चलाते हैं वो, 40 पे थोड़ी आते हैं। हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। ये वाले 2 बोल्ट और खुलवा ले। अबे टूल तो हटाओ पहले यार, मैं दे दूंगा, रुक जा। आजा पेट्रोल ले ले। पेट्रोल बांट रहे हैं। अरे गाड़ियों का, ये बुलेट का है। अरे हाँ उस्ताद जी, ऑयल भी इसका अलॉय व्हील चिटका पकड़ जल्दी यार। अलॉय व्हील भी चिटका लाया तो मैं ढूंढ अरे इसे पकड़ो ना। मैंने गाड़ी बहुत गंदी चलाता था सुना है। ये बोल। तो भाई स्लिप कहाँ से हो गया, पहले खुला है। अरे ये स्टिलैंग की स्लिप है। टी स्लिप टी, मतलब लद्दाख से आने के बाद मैंने कोई एपिसोड नहीं डाला आने के बाद, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए ना वीडियो आने वाली है, एक तो लद्दाख में खर्चा कितना हुआ, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को लेकर एक वीडियो आएगी बहुत जल्दी। एंड उसके बाद सर्विस तो खैर मैं आज की समझ लो ये काम करवा रहा हूँ, तो नया इंजन ऑयल भी डलवा लूँगा, क्योंकि ये वाला इंजन ऑयल जो है ये निकल जाएगा और नया इंजन ऑयल डल जाएगा। इसमें तो डेढ़ पेड़ खुलेगा ना एक बार में। तो भाई ये चेक कर लो, अपनी जो मैग्नेट कोयल है ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी है, देख सकते हैं आप। अब बस इसको अलग करना है इसकी जड़ से। हाँ हाथ भी नहीं लगाया इधर अंदर, गर्म बहुत हो रही है। गरम हो रही है, गरम। साथ लग जाएगा आप। भाई साहब बड़ा जोखिम भरा काम है, बड़ा जोखिम भरा काम है। वो का दे दे तो। अरे वो एक मुँह का है उसमें। ये ना देख। हाँ इसको तो, अरे पहले इसको दबाना ऊपर से, एक बार आ जाएगा। चलो निकालो, नीचे दबाओ। तो भाई फाइनली वो इंतजार की घड़ी हो गई खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखो उस्ताद जी ने हमारे लिए पार्ट जो है अवेलेबल करा दिया है। मतलब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे उस्ताद जी ने अवेलेबल करा दिया। ओरिजिनल रहने वाला है, ऑथेंटिक रहने वाला है। निकालना उस्ताद जी कैसा होता है ये चेक करो भाई। इसको मैंने हिमाचल में इतना ढूंढा बट ये मुझे नहीं मिला, और दिल्ली आके मिला, वो भी उस्ताद जी शॉप पे। क्या बात है, ये चेक करो भाई। तो ये है नया, इसकी रंगत चेक कर लो, पन्नी उन्नी चेक कर लो, QR वगैरह हर चीज़ मिलने वाली है। ये होता है ब्रांड न्यू, ठीक है, सही है। अच्छा उस्ताद जी एक बात सुनो, जैसे ये तो हम ओरिजिनल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई डुप्लीकेट लगाता है तो उसकी ओरिजिनल में कैसे फ़र्क पता चलेगा? उस पर लिखा होता है वेरोक। क्या लिखा होता है? वेरोक। वेरोक लिखा होगा या मिंडा लिखा होगा। अच्छा जिस कंपनी की। अच्छा, बाकी इसका पार्ट नंबर है, ये तो कोड होता है, ये कोड होता है, पार्ट नंबर है, वेंडर कोड होता है, वेंडर कोड है। ओके ओके ओके। तो भाई ये है ओरिजिनल, देख सकते हैं आप। हमारा पुराना वाला जो था, अगर बात करें उसकी, तो देखो भाई पुराने वाले की कुछ ऐसी हालत है। फिलहाल तो ये गर्म है क्या, और बहन की यहाँ गर्म है भाई। तो ये चेक करो भाई, ये ऐसा है। और इसमें चेक करो पार्ट नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, 24D42।
इसमें लिखा हुआ है 28D61, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। अच्छा उस्ताद जी कहाँ गए? अभी आने दो, बाहर कस्टमर से बात करने का मेला लगा पड़ा गाड़ियों का भाई, यहाँ देख रहे हो। तो किसी को भी काम कराना हो यहाँ आ सकते हो। फिलहाल तो भाई मैं अपनी मैग्नेट को लगवाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊँगा इंजन ऑयल नया डलवा के। अब सीन सारा पता है क्या है कि इसके वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही थी और एक फालतू की साउंड होती ना वाऊँ वाऊँ वाऊँ, वो भी कर रही थी। और मेरा ना मतलब ख़राब हो रहा था, कहीं ना कहीं बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बाइक स्मूथ नहीं चल रही थी। ऊपर से मन में डाउट था कि यार ये गाड़ी में क्या होगी, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं राइड पे तो इतनी सी भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। फिर भाई जब बाइक से आप प्यार करोगे ना तो बाइक में कुछ भी हो जाए तो आपका दिल दुखेगा कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी होता है क्या है, इस बाइक की खासियत ये है कि भाई इस बाइक ने मुझसे धक्के नहीं लगवाए, मतलब पूरा लद्दाख करवा दिया और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सरचू से दिल्ली आ गया मैं नॉन स्टॉप, लेकिन गाड़ी बंद नहीं हुई। बस एक बार मैंने बैटरी निकलवा के चार्ज जरूर करवाई थी, वो भी उस्ताद जी के कहने पे। अगर मैं चार्ज नहीं करवाता तो गाड़ी खड़ी हो सकती थी एक पल को, लेकिन वही है कि उस्ताद जी ने गाइडेंस दी मुझे कि भाई तुम जो है कुछ भी करके इसकी बैटरी चार्ज करवा लेना। एक बार बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये आपकी बाइक कहीं रुकने वाली नहीं है। और जो बात है रुकी भी नहीं। उसके बाद आज लो कम से कम 4-5 दिन हो गए दिल्ली आए हुए, मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में चला ही रहा हूँ उसको। लेकिन वही है कि आज जो है पार्ट उस्ताद जी ने मंगवा दिया था तो मैं लगवाने आ गया हूँ। नया पार्ट ये रहा भाई, नए पार्ट की अलग बातचीत होती है, तो फटाफट से लगवाते हैं। और जो इसके अंदर इंजन ऑयल है अभी देखते हैं कि वो चेंज होगा या नहीं। ये क्या है, काला कहाँ से आ गई इसमें, चलो साफ़ हो जाएगा। तो भाई साहब देख रहे हो एकदम चमचमाता हुआ क्लच। ये है मैग्नेट कवर, मतलब कटोरा जो भी बोलते हैं, तो इसके साथ में घूमता है वो वाऊँ वाऊँ करता है, तो वो चीज़ है। अलग ही बजिंग सी साउंड कर रही थी, वाऊँ 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 कर रही थी। अच्छा उस्ताद जी फिर ऑयल फिर क्या करोगे? ऑयल तो मेरे ख्याल से गिरा ही नहीं। ऑयल निकला ही नहीं, ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल ही डालो अभी तो ये वाला ऑयल चल जाएगा। तो मेरे को 300 किलोमीटर चल रहा है। सिंथेटिक डाला भाई ये। नहीं वो तो आपने मोबिल का डाला ही था, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, जो बात है माइलेज भी बढ़िया मिली है। लेकिन मेरे को ये बताओ अभी मैं 600 किलोमीटर और जाऊँगा तो क्या उसमें चल जाएगा ये पक्का? अभी कितनी चली है गाड़ी? मैं चल गई होगी लगभग 3500 किलोमीटर। तो अभी 6000 किलोमीटर चल जाएगा। 6000 चल जाएगी, मतलब 3000। हाँ तो बहुत है फिर तो फिर एक काम करते ना, ये करवा है भाई। हाँ जब वापसी आओगे ना, हाँ हाँ क्लच का काम कराओगे हाँ हाँ। तो उस टाइम अरे आपने राज खोल दिया यार। कोई बात नहीं। इतना तो भाई लोगों के लिए चलता, हिंट देना। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अभी जो मैं राइड पे जाने वाला हूँ वहाँ से जब मैं आऊँगा फिर गाड़ी में करने वाले हैं बवाल वाला काम, ठीक है ना। मतलब गाड़ी हाथों में से छूटेगी और गारंटी है इस बात की। और ऐसा काम होगा जो वन इन इंडिया, जैसे कि हमने बाइक को लुक दिया हुआ, देख लो ऐसी एक्सट्रीम आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी एक्सट्रीम के साथ में ऐसा जो पिकअप होगा वो भी पूरे हिंदुस्तान में किसी एक्सट्रीम में नहीं मिलने वाला। बंदे मुझे बोलते हैं कि भाई परफॉर्मेंस मोड कराओ, तो मोड ऐसा कराएंगे इस बार कि देखने और दिखाने वाला होगा, मज़ा आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। बस आप बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिलहाल ये चेक कर लो भाई, फिटिंग चल रही है यहाँ पे, तो फिटिंग होने दो, उसके बाद फिर चेक करते हैं, ठीक है। मैं तो खास तौर से डलवाऊंगा। मैं तो खास तौर से डलवाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारी बांह का डलवाऊंगा, बता ना तुम्हारी बीवी क्या क्या बोलेगी। अरे मैं करते हैं तो भाई अभी जो है ना इसके जो बोल्ट हैं वो टाइट हो रहे हैं, मतलब कि जो कवर होता है अपना मैग्नेट कवर वो उस्ताद जी ने लगा दिया, देख सकते हैं आप, और आराम से फिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये वायरिंग जो है वो करना बाकी है। ये किसका तार है उस्ताद जी? ये क्या है? ये उसकी है साइड स्टैंड की। अच्छा इतनी लंबी कवर में लिपटती है ना वो। अच्छा तो मैं वही कहा इतनी लंबी तार कहाँ से निकल आई है। तो भाई ये चेक करो, कवर में लगती है। काम हो रहा है 35, मतलब कि वो काम हो गया। कपड़ा जोड़ दिए उसके सारे? अभी जोड़। अच्छा अभी जोड़ोगे, ठीक है। अच्छा हाँ ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से आधे घंटे का काम था भाई सारा का सारा जो भी है। अब जो है काम ऑलमोस्ट ख़त्म। अब भाई बस अब आवाज़ जो है बंद हो जाएगी गाड़ी की। ऑयल का लेवल चेक कर लेना, ऑयल का लेवल कितना है। हाँ नहीं हो तो थोड़ा टॉप अप करना हो तो हो जाएगा ना। ल्यू बढ़िया निकला वाला, ल्यू अच्छा था वो भाई RR 310 का ल्यूब है वो। नहीं ल्यूब अच्छा था वो। अभी भी ल्यूब देखो वही हो रही है। कल मैंने इसको पैडॉक पे लगा के चेन पॉकेट देखो पूरा साफ़ किया गाइस, ये चेक करो, पूरा चेन पॉकेट साफ़ किया अच्छे से, टायर वायर जो सब पॉलिश करके एकदम चिट्टी। ब्लू कलर का निकला था ना। हाँ ब्लू निकला था, ब्लू नहीं वो ये लगा लो मेरा दोस्त मोटुल का लेके गया था, मोटुल का इतना वाहियात निकला, वो मैंने भी पानी बिल्कुल उस्ताद जी पानी। वो घर पे ले जाके मैंने रखा है बेटे की साइकिल के लिए। हाँ कि वो गियर वाली साइकिल है ना उसमें लगाने के लिए। हाँ 1 महीने बाद ही वो ऐसा हो गया, बिल्कुल पानी जैसा झाग निकलता। अरे पानी निकल रहा था, मैंने कहा तू रहने दे भाई, तू मेरा ल्यूब यूज़ कर ले। तो मैंने उसकी गाड़ी में भी वही यूज़ किया, अपनी गाड़ी में भी यूज़ किया। भाई लगा लो अब इतना सा रह गया कि एक बार और ल्यूब होगी गाड़ी, बस खत्म हो गया वो।